गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 9th में हिंदी कृतिका से पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी एकांकी का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इस एकांकी में आपने जाना कि कैसे ये रीढ़ की हड्डी के बारे में जाना कि क्या है रीढ़ के बैकबोन है रीढ़ की हड्डी बैकबोन। तो इसके आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। तो आज है आपका फिफ्थ वीडियो है, यहाँ से स्टार्ट है। पेज नंबर आपका है 35। ओके, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे। शंकर जब उमा के यहाँ शंकर और शंकर के पिताजी जाते हैं, लड़के वाले हैं ये, लड़की को देखने, उस टाइम की बात है। शंकर खखार कर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। ये आपस में ये लोग बात करते हैं। फिर राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप इस बात से खूब जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं और बोलते हैं, लीजिए। मतलब ये लोग अपने समय की कहानी सुनाना शुरू कर दिए हैं। फिर गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहता है, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बोलता है, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। गोपाल प्रसाद किससे कहते हैं? तो रामस्वरूप जी से, उमा के पिताजी से। तो रामस्वरूप क्या कहते हैं? जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। फिर रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, और जायजा यानी जन्म पत्र को कहते हैं जायजा, तो मिल ही गया होगा। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? उसके पिताजी कहते हैं शंकर से, और वो सुनाते हैं कि आगे क्या होता है। फिर हम देखते हैं रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो गोपाल प्रसाद इस पर कहते हैं कि और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहा कहते हैं जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है?
अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगें, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। इस बात को सुन के मतलब इनका क्या था कि जो लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए थी उनको, कि उसके 100 नखरे हो, वो उसी में लगी रहे। तो मतलब कम पढ़ी लिखी हो, मैट्रिक पास तक चलेगा और जो कि घर गृहस्थी भी संभाल सके। तो इसके चक्कर में इन्होंने इतना सारा अपना बातें इनके सामने रखते हैं। रामस्वरूप उसमें जी हाँ कहते हैं, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं, और हंसने लगते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल दास जो हैं गंभीर हो जाते हैं। उसके आगे 6th वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। तो आज का एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी, क्वेश्चन नंबर 7। हमने 4th वीडियो में 5 और 6 दोनों करा दिया था। 5th वीडियो में 7 का सिर्फ कराऊंगी। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए, ध्यान से देखेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में हमारे समाज में नारी का उचित सम्मान मिलने की समस्या को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जो निम्न प्रकार से है। एक बार और सुनिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में हमारे समाज में नारी को उचित सम्मान मिलने की समस्या को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, उमा के विवाह के लिए उसके पिता ने शंकर से उसके रिश्ते की बात करते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। नंबर 2, शंकर का चरित्र दुर्बल है। लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक के कारण उसे भगाया गया है। नंबर 3, शंकर उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी स्त्री की उच्च शिक्षा का विरोध करता है। अतः इससे पता चलता है कि वह अपने विचारों पर दृढ़ नहीं है। नंबर 4, इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन को एक प्रतीक के रूप में दिखाया है। ओके, तो ये एक ही क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन होगा, 8 और 9। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।